अभी अभी ससुराल आई रूपा उपहार में मिली वस्तुओं को इस तरह हाथ में झपट कर ले रही थी, मानो वह थोड़ी सी भी देर कर देगी तो उसका उपहार शायद कोई ले लेगा। ससुराल में मिले गहनों को भी उसने समेट कर अपनी अलमारी में रखकर ताला लगा दिया और चाबी भी छुपा कर रख दी। पैसे की हवस में रूपा शायद यह भूल गई कि यह परिवार भी तो अब उसी का है। जितने भी दिन वह ससुराल में रही, उसे अपने पति और परिवार वालों की अच्छी बात भी बुरी लगती रही। उसने एक दिन अपने पति से हीरे का हार लाकर देने की जिद पकड़ ली। पति के लाख समझाने पर भी वह नहीं मानी। शादी के दौरान अत्यधिक व्यय हो जाने के उपरांत एक मध्यवर्गीय पति हीरे का हार कहाँ से खरीद सकता था। पति के मना करने पर रूपा को अवसर मिल गया। नाराज होकर घर छोड़ जाने का अपना सारा सामान, रुपए, पैसे, गहने, कपड़े सभी एक संदूक में भरकर रूपा ने अपने मायके की ओर प्रस्थान किया। पति के रोकने का भी उस पर कोई असर नहीं हुआ। अपनी जिद और दौलत के मोह तथा माँ की सिखाई सीख ने उसे कुछ भी और सोचने ही नहीं दिया। शाम तक वह अपने घर पहुंच गई। उसे देखते ही माँ अत्यंत हर्षित हो गई। उसे गले से लगा लिया। माँ ने सबसे पहले रूपा से प्रश्न किया, अपना सारा सामान लाई हो ना? वहाँ गहने और रुपया छोड़ा तो नहीं ना? आजकल ज़माना बहुत ही ख़राब है। बहू के जाते ही सास सारा माल दबा लेती है। अरे माँ, चिंता मत कर, सब लाई हूँ। अपना और सासू माँ का भी। थोड़ा बहुत पहनने का मांगा था, फिर लौटाया नहीं। सब ले आई हूँ। माँ, बस बेटा, अब जब तक वह हीरे का हार ना लाए वापस नहीं जाना, समझी ना? हाँ माँ, जैसा तुम बोलोगी वैसा ही होगा। अगले ही महीने तुम्हारे भाई की भी तो शादी है। सब तैयारियां करनी है। कामकाज में मेरा हाथ बटाना। माँ ने कहा, हाँ माँ, काम तो हो जाएगा। भाभी के लिए गहने बनवा लिए क्या? अभी नहीं, तैयार ही ले लेंगे। एक दो दिन का काम है, चिंता मत कर, माँ ने कहा। रूपा ने अपने सारे गहने, रुपया, पैसा सब अपनी माँ को रखने के लिए दे दिया। शादी का समय नज़दीक आ गया पर माँ गहने लेने नहीं गई। एक दिन रात को रूपा ने अपनी माँ को पापा से कहते हुए सुना, जी तुम चिंता ना करो गहनों की। रूपा के गहने हैं ना, वह तो वापस आ गई है। क्या करेगी इतने गहनों का? वही गहने हम बहू को दे देंगे। आखिर हमारा एक ही बेटा तो है, सब कुछ घर में ही रहेगा। रूपा को कभी कभी वही पहन लेगी। अब और पैसा रुपया कहाँ से लाएंगे गहनों के लिए? इतना आ गया है, अपना काम चल जाएगा। बेटे की शादी भी इज्जत से हो जाएगी और यदि दामाद 5-6 लाख का हीरे का हार ले आया तो बस फिर क्या है, रूपा के पास भी गहना हो ही जाएगा। वैसे भी बेटियों के चक्कर में अपने घर की संपत्ति दूसरों के घर में चली जाती है। हम क्यों अपने घर की संपत्ति दूसरे के घर में जाने दें? रूपा तो सब कुछ लेकर खुद ही आ गई है। अब फिर से उसे उसके ससुराल भेजना बेवकूफ़ी होगी। वैसे भी वंश तो बेटों से चलता है। रूपा और उसके वंश के बारे में हम क्यों सोचें? हमारा वंश तो हमारा बेटा आगे बढ़ाएगा। रूपा तो वही करेगी जैसा मैं कहूँगी। अब मैं उसे कभी ससुराल नहीं जाने दूंगी और तलाक में अच्छा खासा मुआवजा उसके पति से निकलवाऊंगी। रुपये, पैसे, गहने तो काफ़ी लेकर वह आई है। अब यहीं आराम से रहेगी। वैसे भी उसे यहाँ क्या दिक्कत होगी? साथ में रहेगी तो खुश भी रहेगी और हमारे घर परिवार में भी थोड़ी मदद हो जाएगी। तुम तो जानते ही हो ना, मेरे कमर में दर्द रहता है, मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं सकती। अब नई नई बहू आएगी तो उसके सिर पर तो सारे काम का बोझ नहीं डालूंगी। फिर कल को बेटे बहू के बच्चे होंगे तो उन्हें संभालने के लिए भी तो कोई चाहिए ना। मुझे पता है मेरे से तो अब यह सब कुछ नहीं होगा। रूपा यहाँ रहेगी तो सब कुछ संभाल लेगी और उसे इतना प्यार से यहाँ पर रखूंगी, भाई के बच्चों को ही अपना बच्चा समझकर पालेगी। क्यों हम पराए घर में अपनी बेटी भी दें और संपत्ति भी दें? बल्कि हमें तो उसके ससुराल से अधिक संपत्ति निकलवा लेनी चाहिए ताकि हमारी बेटी और बेटे के काम आए। रूपा का क्या है, उसे भी पता है मायके में वह जितना खुश रहेगी ससुराल में कभी नहीं रह सकती, क्योंकि वहाँ तो आखिर वह एक बहू रहेगी। और यह बात मैं और अच्छे से उसके दिमाग में डालती रहूँगी। रूपा को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। वह बिना सोचे समझे गलत कदम उठा चुकी थी। अब हीरे के हार की लालसा सदा के लिए उसके दिल से जा चुकी थी। रूपा ने अब निर्णय कर लिया था कि अपने माँ बाप को सबक सिखा कर रहेगी। इतना फ़र्क करते हैं बेटी और बेटा में कि अपने खानदान के वारिस की खुशी में अपनी बेटी का घर तक बर्बाद कर दिया। और वह कितनी बेवकूफ़ है। उसके ससुराल में सब उसे कितना प्यार करते, वह उसका अपना घर है।
और अपनी माँ के बहकावों में आकर अपना घर खुद तोड़कर चली आई। सुबह होते ही रूपा अपनी माँ के पास गई और बोली, माँ, मेरी सासू माँ मुझे बुला रही है, काफ़ी वक्त हो गया है मुझे मायके आए हुए। अब सीधा मैं और मेरे पति शादी में आएंगे, मुझे मेरे गहने वापस कर दो, मैं अपने ससुराल वापस जा रही हूँ। शादी में हम लोग आकर अपनी तरफ से भाई भाभी को तोहफा देकर फिर अपने घर चले जाएंगे। वैसे भी शादीशुदा बेटियों का ज़्यादा दिन मायके में रहना अच्छा नहीं होता। रूपा की माँ हैरान हो गई कि यह रूपा कैसी बातें करने लगी है, और उसने बोला, यह कैसी बात कर रही है रूपा तू? क्या ज़रूरत है तुझे उस घर में वापस जाने की? वहाँ कोल्लू का बैल की तरह पिसी जाएगी और कुछ नहीं होगा। कोई भी अपनी बहू को बेटी बनाकर नहीं रह सकता। क्यों नौकरों वाली ज़िंदगी जीना चाहती है? ऊपर से अभी तक तेरे पति ने तुझे हीरो का हार भी नहीं दिया है। बेवकूफ़ी मत कर, नहीं तो तेरी कोई इज्जत नहीं रह जाएगी। खुद ही घर छोड़कर आई है और खुद ही चली जाएगी, क्या मान रह जाएगा तेरा? रूपा ने बोला, माँ, अपनों से क्या लड़ना, और मेरे घर में मेरा मान कौन कम करेगा? मैं उस घर की बहू हूँ, वह मेरा घर है, वहाँ मेरा जब दिल करेगा जा सकती हूँ। मेरा कोई मान कम नहीं होगा। मान तो मेरा तब कम होगा जब मैं ज़्यादा दिन मायके में रहूँगी और लोग बातें बनाने लगेंगे। शादी के बाद बेटियों का असली घर ससुराल ही होता है, इसलिए मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। जल्दी से मेरे सारे गहने निकाल कर मुझे वापस कर दो। रूपा की माँ ने बोला, कैसे गहने? तू कौन से गहने लेकर आई थी? तेरे पास तेरे कोई गहने नहीं है। रात को अपनी माँ की बात सुनकर ही रूपा को समझ में आ गया था कि उसकी माँ कितनी शातिर औरत है और उसे अपनी बेटी से कोई लगाव नहीं है। उसे पता था कि गहनों के लिए माँ बेईमानी कर सकती है, इसलिए उसने पहले ही सोच लिया था कि जब माँ एक बेटी के बारे में नहीं सोच सकती तो उसकी ज़िंदगी तक बर्बाद कर सकती है, तो वह क्यों अपने माँ के बारे में सोचे। रूपा ने साफ साफ बोला, माँ, चुपचाप मेरे सारे के सारे गहने और पैसे जो मैंने तुम्हें रखने को दिए थे वापस कर दो, नहीं तो मैं देर नहीं लगाऊंगी पुलिस तक जाने में। और तुम्हें पता है, अगर मैं पुलिस तक गई तो दूध का दूध और पानी का पानी होते देर नहीं लगेगी, और बदनामी भी फिर तुम्हारी ही होगी। कल रात में जो कुछ भी बात तुम पापा से कर रही थी ना, मैंने सब कुछ अपने कानों से सुना है। मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ कि अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लूँ। मुझे कोई शौक़ नहीं है कि मैं भाई के बच्चों को अपना बच्चा समझकर पालूँ। मैं अपने पति के साथ रहूँगी और अपनी खुद की संतान को पालूँगी। तो चुपचाप से मेरे गहने और पैसे लेकर आओ। कहकर रूपा अपने पति को फ़ोन लगाने लगी कि वह आकर उसे ले जाएं। काफ़ी दिन हो गया है उसे मायके आए हुए और अब उसे अपने ससुराल की याद आ रही है। रूपा की माँ को समझ में आ गया कि अब रूपा उसकी किसी बात में नहीं आने वाली। रूपा ने वक्त रहते अपना घर बचा लिया, पर उसे हैरानी हो रही थी, कोई भी माँ ऐसा भी कर सकती है कि बेटे के लिए अपनी बेटी का घर उजाड़ दे। अपनी सोच से उसे घृणा हो रही थी कि उसे यह अकल नहीं कि शादी के बाद उसका अपना घर कौन सा है, और वह अपनी माँ की बातों में आकर अपना घर खुद तोड़ रही थी। खैर, उसे इस बात की तसल्ली थी कि वक्त रहते उसने अपना घर बचा लिया और आगे से वह अपना घर और अपना रिश्ता हमेशा ऐसे चालाक लोगों से बचा कर ही रखेगी। जाते जाते रूपा ने अपनी माँ से कहा, माँ, उम्मीद करती हूँ कि तुम्हारी बहू की माँ भी तुम्हारी बहू को वैसी ही अच्छी शिक्षा देकर भेजे जैसी शिक्षा तुमने मुझे दी थी, और तुम्हारी बहू की माँ की सोच में भी अपनी बेटी के लिए वैसे ही हो जैसी तुम्हारी सोच अपनी बेटी के लिए है। भगवान से दुआ करूँगी कि मेरी बोली गई हर बात सच साबित हो। साथ ही साथ मेरी माँ की असलियत तो मेरे सामने आ गई, पर ईश्वर से दुआ करूँगी कि तुम्हारी बहू की माँ ठीक तुम्हारे जैसी ही हो और उसकी असलियत कभी भी तुम्हारी बहू के सामने ना आए। कहकर रूपा अपने घर के लिए निकल गई, क्योंकि उसका पति बाहर आ चुका था और वह नहीं चाहती थी कि उसका पति उसके मायके के अंदर आए। रास्ते में वह अपने पति को सारी सच्चाई बताकर उनसे माफ़ी मांग ली। उसने तय कर लिया था। दोस्तों, कहानी पसंद आई तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें।